अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कदीम ज़माने में अल्लाह ताला के एक नबी और आदिल बादशाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रहते थे। उनकी सल्तनत दुनिया के 2/3 हिस्से पर फैली हुई थी। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा था। निहायत मीठी और पुरसोज आवाज़, दौलत, हुकूमत और मोजज़ाती ताकतें। जब आप ज़बूर की तिलावत फरमाते तो पहाड़, परिंदे और जंगली जानवर भी अल्लाह की तस्बीह में आपके साथ शामिल हो जाते। रिवायत में आता है कि आपकी आवाज़ 40 मील तक सुनी जाती थी। एक दिन आप इबादत में मशगूल थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही नाजिल हुई, ए दाऊद, अपनी कौम को कह दो कि हफ्ते के दिन तिजारत और मछली का शिकार छोड़कर सिर्फ मेरी इबादत में लग जाए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म अपनी कौम बनी इसराइल तक पहुँचाया। अक्सर लोगों ने इसे कबूल किया और उस दिन इबादत में मशगूल रहने लगे। लेकिन समंदर के किनारे रहने वाले कुछ लोग दुनियावी लालच में आ गए। हुआ यूँ कि हफ्ते के दिन समंदर की मछलियाँ जुग दर जुग किनारे पर आ जाती, जबकि बाकी दिनों में बहुत कम होती। इस मंज़र ने उनके दिलों में लालच पैदा कर दिया। उन्होंने सोचा कि हफ्ते के दिन शिकार करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चुनांचा उन्होंने एक चालाकी निकाली। वो बड़े बड़े गड्ढे और तालाब बना लेते और हफ्ते के दिन उनमें मछलियों को फंसने देते। फिर अगले दिन आकर उन्हें पकड़ लेते। वो समझते थे कि यूँ वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी भी नहीं करेंगे और फ़ायदा भी हासिल कर लेंगे, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे थे। नेक लोग उनको बार बार समझाते, ए भाइयों, हफ्ते के दिन शिकार छोड़ दो। अल्लाह ने ये दिन ख़ास अपनी इबादत के लिए रखा है, वरना तुम पर अजाब आ सकता है। मगर गुनाह पर डटे हुए लोग हंसते और मजाक उड़ाते। उनका सरदार कहता, ये कैसा हुक्म है? ऐसी बात तो किसी नबी ने पहले नहीं कही। हम तो खुल्लम खुल्ला हफ्ते में शिकार करेंगे। चुनांचा हफ्ते के दिन वो बेखौफ होकर मछलियाँ पकड़ते, खाते और बेचते। नेक लोग सिर्फ अपनी इबादत में लगे रहते। मगर फिर एक दिन अजीब मंज़र देखने को मिला। जब नेक लोग अगली सुबह उनके घरों के करीब गए तो देखा कि पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा है। शोर व गुल, मछली पकड़ने की आवाज़ें, सब गायब। वह हैरान होकर घरों की तरफ बढ़े और जो मंज़र देखा उससे कांप उठे। वो सब लोग जो हफ्ते के दिन शिकार करते थे बंदर बन चुके थे। वो ज़मीन पर लोट-पोट हो रहे थे, रोते और शोर मचा रहे थे। अपने रिश्तेदारों को देखकर करीब आते मगर बोल नहीं पाते। उनके प्यारे पहचान जाते थे कि ये वही है जिन्हें कल समझाया गया था, लेकिन उन्होंने नाफरमानी की। ये अल्लाह ताला का सख्त अज़ाब था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास खबर पहुंची तो आपने फरमाया, माफ़ी देना अल्लाह के हाथ में है। ये कौम अपनी नाफरमानी की वजह से हलाक कर दी गई। तफसीर में आता है कि ये लोग 3 दिन तक बंदरों की शक्ल में ज़िंदा रहे, फिर सब के सब मर गए, और जो लोग ईमान और तक़वा पर कायम थे वो सलामत रहे। अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त, सुकून और खुशहाल ज़िंदगी अता की। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी कभी फ़ायदा नहीं देती। वक्ती फ़ायदा चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, असल कामयाबी अल्लाह के हुक्म पर चलने में है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।